स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। बिल्कुल सिंपल है। हमें क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इसके अंदर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है सर, कंसीडर क्या दे रखा है सर, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके हमको जीरोस निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब देखो पिछले जो दो पार्ट थे वो सिंपल थे क्योंकि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी थी ए बी सी की फॉर्म में। देखो यहां पर इसमें एक स्पेशल केस है, जो बच्चे रटेंगे वो इस जगह फंसेंगे। क्या करना है, यहां पर हमें पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया सर, ये 6x स्क्वायर है, यहां पर पावर कितनी है 2, यहां पर पावर 0 और यहां पावर 1। तो पहले इसको रिप्रेजेंट करो कुछ इस टाइप से, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू सर 0। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। और आपको पता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वल टू सर 0। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a, यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल सर 6, तो a इक्वल टू क्या आया, यहां लिख देना बाय कंपेयरिंग, ठीक है। a इक्वल टू सर 6 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 6। b इक्वल टू कितना आया सर, b इक्वल टू आया माइनस का 7। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। सर c इक्वल टू आ गया माइनस का 3। और मैं आपको बता चुका हूं कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में हम क्या करते हैं सर, हम जो मिडिल टर्म है उसको कुछ इस टाइप से स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पे तो दो वैल्यूज ऐसी लेंगे जो प्लस माइनस करने पे तो मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई उन दोनों फैक्टर्स या वैल्यूज का करने पे a इंटू सी के बराबर आए। तो यहां पर a इंटू सी की वैल्यू कितनी है सर, 6 इंटू 3 मतलब क्या आ गया सर, माइनस का 18। माइनस कहां से आया, क्योंकि माइनस का साइन था, तो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है माइनस का 18 या 18 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो मैंने आपको क्या सिखाया है सर, आपने ये सिखाया है कि जो 18 है उसके फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे सर, 18 में 2 का डिवाइड करा, कितना आया सर 9, 3 का करा 3 और 3 और 1। अब एक चीज समझो क्या करना है, देखो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, ये तो क्लियर है। लेकिन 6 और 3 का यूज करके क्या हम 7 बना सकते हैं क्या? नहीं सर, 6 और 3 का यूज कब होता, जब हमें 6 प्लस 3 या 6 माइनस 3 केस करते हैं, मतलब या तो 3 का केस होता या 9 का, या तो 7 का है। तो सर हम क्या करें, तो देखो दूसरा फैक्टर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 3 इंटू 3 सर 9 और 9 इंटू 2 सर 18। क्लियर है क्या? 9 प्लस 2 तो 11 होता है, लेकिन 9 माइनस का 2 क्या होता है सर, 9 माइनस 2 तो 7 होता है। अरे तेरी तो देखो ये आ गया अपना 7। क्लियर है क्या? अब एक चीज देखो, तो यहां से हमारे पास में क्या आया 6x स्क्वायर। अब देखो यहां माइनस का 7 है, इसका मतलब जो मेरी बड़ी वाली वैल्यू है वो उसके आगे माइनस लगेगा। कभी भी अगर इस टर्म के अंदर, मिडिल टर्म के अंदर माइनस आता है तो समझ लिया करो बड़ी वाली वैल्यू के आगे क्या लगेगा माइनस। और हमारी बड़ी वैल्यू क्या है सर 9, तो क्या आ गया माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू सर 0। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब इसमें से देखो ध्यान से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? हाँ सर, ये 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है, तो क्या ले सकता हूं मैं 3x को कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या आया सर 2x, यहां पर 3x कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा माइनस का 3। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। बीच में किसका है प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस का 3 इक्वल टू सर 0। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब और चीज देखो, यहां पर 2x माइनस 3, यहां 2x माइनस 3 कॉमन ले लूं क्या? हाँ जी सर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे हमारी इन स्टेप से ये आ रही है, इसी टाइप से इन स्टेप से भी वापस ये जानी चाहिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर है क्या? तो अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां से 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, यहां क्या बचा सर, यहां पर बचा 3x, यहां रिमेनिंग क्या था 3x, बीच में किसका साइन सर प्लस का, एंड यहां रिमेनिंग क्या है सर 1 इक्वल टू सर 0। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब एक चीज देखना, ये जो टर्म है मैंने इसको इधर डिवाइड में भेजा, 0 अपॉन दिस टर्म इक्वल टू 0, तो मैं ये बोल सकता हूं 2x माइनस 3 इक्वल टू सर 0। 3 को उधर भेज दिया,
तो 2x इक्वल टू सर 3, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 3/2, और ये x एक तरीके से मेरा क्या है अल्फा है, तो ये मेरी क्या आ गई अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सर 3/2। पहला काम हो गया क्या, हाँ जी सर। अब हमने इसको पहले 0 इसके नीचे भेजा था तब 0 बना था, अब हम इस टर्म को इधर भेजेंगे। अब ये टर्म जो है ये यहीं रहेगी, तो क्या हुआ 3x प्लस का 1 इक्वल टू सर 0, 1 भैया उधर गए माइनस का 1, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ बीटा इक्वल टू x बोल सकता हूँ एक तरीके से, इक्वल टू क्या हो जाएगा सर मेरा माइनस का 1/3। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं सर। क्या ये क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, ए बी सी हम पहले निकाल चुके हैं, कोई डाउट नहीं सर। अब एक चीज समझना, वो क्या है, हमें करना है इसको वेरीफाई। तो यहां क्या लिखेंगे सर, यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं आप सबको पता होगा, हम इसमें करते हैं सम ऑफ जीरोस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलते जाओ, वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सम ऑफ, ऐसे कॉपी में लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, और क्या होता है सर ये -b/a, यही होता है। हाँ जी सर। अल्फा की वैल्यू कितनी है सर 3/2, बीटा की वैल्यू सर -1/3, माइनस बी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली सर, बी की वैल्यू अपनी है, क्वेश्चन में क्या था बी की वैल्यू -7, सब्स्टिट्यूट कर दो, और ए की वैल्यू कितनी थी सर 6, निकाल ली ना, और सी की वैल्यू -3, ये यूज होंगे आपके बार बार। तो क्या हो जाएगा बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू अपनी कितनी थी सर 6, तो ये क्या आ गया +7/6। ये कौन है RHS आ गया। हाँ जी सर। LHS में देखो 3/2 मतलब एलसीएम कितना आएगा सर 6, 3 3 सर 9, माइनस इधर की साइड 2 × 1 2 आया, तो ये क्या बन गया 7/6। ये तो LHS आ गया, और सामने की साइड कौन है मेरा RHS, ये भी कितना आ गया सर 7/6। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर। बस इसी के साथ में आपका सम ऑफ जीरोस तो कंप्लीट होता है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी अपन क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझना आसानी से हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है हमसे, या क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है बोलते जाओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड, बोलो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू C/A। काम हो गया, हाँ जी सर। अल्फा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली सर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 है 2 नहीं है, इक्वल टू सी की वैल्यू, क्वेश्चन क्या था हमारा सर, सी की वैल्यू अपना उस जगह आई थी 3 थी ना, हाँ जी सर। ए की वैल्यू सर 6, ए की वैल्यू अपनी 6 आ गई, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये तो क्या बन गया मेरा 1/2 RHS। 3 1 जा 3, ऐसे काटता हूँ बाइट से, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो LHS मेरा कितना आया सर 1/2, RHS मेरा कितना आया सर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन ने जो कहा था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, क्या हमने प्रूफ कर दिया क्या, हाँ जी सर। और सबसे पहले हम जीरोस निकाल चुके हैं, तो इसी के साथ में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।